हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक शर्मा ईएलबी मैथ्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स को। ये इस चैप्टर का पार्ट 7 है, जिसमें कि आज मैं आपको आर.एस. अग्रवाल से एक्सरसाइज 7A के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। कुछ आप खुद ट्राई करना, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन इन्होंने दिया है। पहले क्वेश्चन में एक कंडीशन इन्होंने गिवन की है कि एक ट्रायंगल है ABC, उसमें D और E ऐसे पॉइंट है AB और AC पे, जो कि अगर इनसे लाइन पास होती है तो जो DE लाइन है वो BC के पैरेलल है। ये चीज़ हमें इसमें गिवन है। फिर इसमें कुछ पार्ट्स है, जिसमें से एक पार्ट या दो पार्ट मैं आपको कराऊंगा, फिर बाकी आप खुद ट्राई करना। ऐसे ही जो पार्ट्स वाले क्वेश्चन होंगे उनमें से एक एक पार्ट मैं कराऊंगा, बाकी आप खुद ट्राई करना, ठीक है। देखिए, जैसे कि इसमें दिया है फर्स्ट पार्ट में AD दी है 3.6 सेंटीमीटर, AD दी है 3.6, AB पूरी की पूरी AB जो दी है वो कितनी दी है 10 दी है, ये पूरी कितनी दी है 10 दी है, ठीक है। इस तरीके से 10 सेंटीमीटर। AE कितनी दी है 4.5, AE दी है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इन्होंने क्या पूछा हमसे कि EC बताइए कितनी होगी, EC कितनी होगी, और AC बताइए टोटल AC कितनी होगी, ठीक है। तो देखिए, कोई हार्ड नहीं है इसमें कुछ भी। इसमें क्या है, आपने BPT थ्योरम पढ़ी थी। मैं बार बार कह रहा हूँ, जिसने BPT थ्योरम नहीं पढ़ी है या कन्वर्स नहीं पढ़ा है और BPT की कोरोलरी थी वो मैंने आपको कराई है, नहीं पढ़ी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा, आप उनको जाकर देख लेना पहले। तो देखिए, AD दिया है, AB दिया है, AE दिया है, EC पूछा है और AC पूछा है। तो देखिए, BPT थ्योरम क्या कहती थी, BPT थ्योरम ये कहती थी कोई ट्रायंगल है, उसमें दो पॉइंट, अगर मान लीजिए दो साइड से पास हो रही है कोई लाइन, उस ट्रायंगल की दो साइड से पास हो रही है कोई लाइन और वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल है, तो कंडीशन क्या बनती थी कि जिन लाइन से पास हो रही है वो उन लाइन को जो डिवाइड कर रही है जिन रेशो में, वे दोनों इक्वल आएंगे। मीन्स AD अपॉन DB आएगा किसके इक्वल, AE अपॉन EC के, ठीक है। ये चीज़ वहाँ थी। फिर जो उसकी मैंने कोरोलरी कराई थी, कोरोलरी में क्या था, कोरोलरी में ये था कि अगर सिर्फ ये ही नहीं कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ऐसा भी हो सकता है AD अपॉन AB इक्वल होगा AE अपॉन AC, ठीक है। एक चीज़ ये थी। फिर दूसरी चीज़ कराई थी क्या, कि जैसे AD अपॉन AB था और AE अपॉन AC था, यहाँ पे ऐसे हम कह सकते हैं DB अपॉन AB पूरी पूरी AB इक्वल EC, नीचे वाली लाइन के लिए भी ऐसे कह सकते हैं अपॉन AC। ये उसकी दो कोरोलरी थी, ठीक है। तो देखिए, आप खुद सोचिए मैं इसमें से क्या इस्तेमाल करूं। अगर मुझे सबसे एक अच्छा तरीका क्या है, मुझे AC भी फाइंड आउट करनी है। मेरे पास AB गिवन है, AE गिवन है, AC निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले AC निकाल लेता हूँ इसका इस्तेमाल करके। AD कितना है मेरा 3.6 अपॉन AB कितना है मेरा 10 इक्वल टू AE कितना है 4.5 अपॉन AC मुझे फाइंड आउट करना है, सही है। अब AC को इधर ले आते हैं, AC को इधर ले आए और 10 की इधर मल्टीप्लाई कर दी, 3.6 से डिवाइड कर दिया, या ऐसे कह दो डेसिमल से डेसिमल हट गया ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। तो 45 इंटू 10 अपॉन 36। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पॉइंट रखता भी तो पॉइंट से पॉइंट हटा देता, ठीक है। अब देखिए क्या कर सकते हैं इसमें, किससे अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करने लगूँ तो कैसे करूँगा। सिंप्लीफाई सबको करना आता है। पहले 3 से डिवाइड कर दीजिए, ये कितना आया 15, ये कितना आया 12, ठीक है। और भी कट कर सकते हैं इसको, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। AC आ गया हमारा 5 इंटू 10 अपॉन 4, ठीक है। 2 टाइम्स ये 2 से इसको करा 5, तो 25 अपॉन 2, या 25 अपॉन 2 को मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ, AC आ गया मेरा 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो सिर्फ प्रॉब्लम उसी की है कि आपको BPT थ्योरम और उसकी कोरोलरी या कन्वर्स वगैरह आपको नहीं पता, ठीक है। अगर नहीं पता वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाकर लिंक मिल जाएगा, ठीक है। AC निकल गई, अगर AC निकल गई पूरी की पूरी
ए ई मेरे पास है और ई सी इन्होंने फाइंड आउट करने को ही है, तो एक तरीका तो यह है कि मैं ए सी में से ए ई को माइनस कर दूँ, ठीक है। तो क्या आएगी, ई सी इक्वल टू आ गई ए सी माइनस ए ई, ठीक है। तो ई सी क्या निकल के आई हमारी 12.5 माइनस 4.5 करिए कितना आ गया, 4 माइनस कर दीजिए कितने आ गए 12 में से 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ई सी ये निकल के आ गई। या दूसरा तरीका ये था कि आप ये लगाइए यहाँ पे सिंपली, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, डी बी निकालना पड़ता है। डी बी आप कैसे निकालते हैं, 10 में से इसको माइनस करते हैं, ठीक है। तो सिंपली क्या 6.4 3.6 अपॉन 6.4 इक्वल टू 4.5 अपॉन ये, फिर इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। वैसे ये सही तरीका है कि यहाँ से ए सी भी निकल गई एक बार में, माइनस करके ई सी निकल गई, ठीक है। इसके बाकी पार्ट आप खुद ट्राई करना, जो भी 2-3 पार्ट है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। इसमें 3 पार्ट है, जिसमें से सेकंड में आपको खुद करा रहा हूँ, फर्स्ट और थर्ड आपको खुद करना है, ठीक है। देखिए इसमें भी वही कहा है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, डी ई बी सी के पैरेलल है, ये गिवन है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। किस तरीके से, सेकंड कंडीशन क्या, सेकंड जो क्वेश्चन दिया है इसमें सेकंड पार्ट, उसमें क्या कहा है, ए डी जो है 4 सेंटीमीटर है, ये ए डी 4 सेंटीमीटर है, डी बी इतना, डी बी जो है वो x माइनस 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। ए ई 8 सेंटीमीटर है और ई सी कितना है 3x माइनस 19, ठीक है। तो देखिए जब मुझे पता है कि डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल है, तो सिंपल है बाई बीपीटी थ्योरम आप कह सकते हो कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, बाई बीपीटी, सिंपली बाई बीपीटी अप्लाई करिए, या थियर्स थ्योरम जिसको हम कहते हैं, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। अब ए डी की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर अपॉन डी बी कितना है हमारा x माइनस 4, ए ई कितना है हमारा 8। बहुत आसान से क्वेश्चन है, 3x माइनस। आर.एस. अग्रवाल के एग्जाम्पल आप ज़रूर ट्राई करिए, उसमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 4 की 3 में होगी 12x, इसमें होगी 76 इक्वल टू इसमें होगी 8x माइनस 32, ठीक है। 8x को दे लीजिए, 12x माइनस 8x कितना हो जाएगा 4x, इसको दे लीजिए प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 76 माइनस के 32 कितना हो गया 4 और ये 4, ठीक है। 4 से इसको कट किया कितना 11 टाइम्स, x की वैल्यू आ गई 11, ठीक है, सेंटीमीटर में आएगी ये, क्योंकि सब सेंटीमीटर में थी, ठीक है। अब देखिए x निकल गया, x ही, अरे हाँ x ही तो हमें निकालना था, ठीक है। तो बस यही आपका आंसर है। इसी तरीके से इसके बाकी 2 पार्ट हैं, उनको भी ट्राई करिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि हमें डिटरमाइन करना है, हमें वेरीफाई करना है कि वेरीफाई नहीं, डिटरमाइन मतलब पता लगाना है कि डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल है या नहीं है। तो देखिए पहले हमें कंडीशन क्या गिवन थी फर्स्ट सेकंड में कि पैरेलल है, तो हम बीपीटी थ्योरम लगा देते हैं। बीपीटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर पैरेलल है ये लाइन, तो ये इनके रेशो साइड में जो है वो इक्वल होंगे। अब क्या है, अब इन्होंने हमसे पूछ लिया कि डी पैरेलल है या नहीं है, तो वो कैसे पता लगाएंगे, उल्टा कर दिए जस्ट। अगर इनके रेशो इक्वल आ रहे हैं तो वो पैरेलल है, और अगर इक्वल नहीं आ रहे हैं तो वो पैरेलल नहीं है। अब देखिए अब बात यहाँ पे क्या आती है कि यहाँ पे सिंपली वो वाला फॉर्मूला नहीं लग सकता कि ए डी अपॉन डी बी, मतलब लग सकता है लेकिन उससे आसान भी एक तरीका है, ए ई अपॉन ई सी, ये भी था। पर बीपीटी थ्योरम से 2 प्रूफ और निकल के आए थे, जो मैंने अभी इससे पहले क्वेश्चन, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, ठीक है। कि ऐसा भी हो सकता है कि ए डी अपॉन ए बी, मतलब छोटा पार्ट और पूरा का पूरा पार्ट, ठीक है, इक्वल टू छोटा पार्ट ए ई अपॉन ए सी। देखिए अगर ए ई गिवन है तो ए ई अपॉन ए सी रखिए, अगर ई सी गिवन है तो ई सी अपॉन ए सी रखिए, जो गिवन है उसके हिसाब से रखिए। मुझे क्या है, ए बी गिवन है, ए डी गिवन है, और क्या है ए बी, ए डी, ए सी और ई सी गिवन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ ऐसे नहीं करोगे कि अगर आपने यहाँ रख दिया ए डी अपॉन ए बी, तो दूसरी साइड आप क्या कर दो ई सी अपॉन ए सी, ई सी अपॉन, ऐसे नहीं करोगे, ठीक है।
जो एंगल से ऐसे मिली हुई है बस उनको सामने सामने रखोगे, ठीक है, ऐसे नहीं करोगे। तो यहाँ पे ये ए ई ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैं इनमें से कोई सा भी नहीं लगा सकता, क्यों? क्योंकि देखिए इन्होंने ए डी तो दे दिया, लेकिन ए डी के ये ए ई नहीं दिया, इन्होंने ई सी दिया। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मैं ए ई निकाल लूँ, ठीक है। ए ई कैसे निकालूंगा, ए सी में से ई सी को माइनस कर दूंगा सिंपली। तो देखिए सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मेरे पास क्या क्या गिवन है, ए बी गिवन है, ए डी गिवन है, मैं ए ई और निकाल लेता हूँ। ए ई कैसे निकलेगा, ए सी माइनस ई सी, ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो ए सी कितना है मेरा, ए सी है मेरा 9.6 और ई सी कितना है 4, ठीक है। तो मेरा ए ई निकल के आ गया कितना, 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है, ए ई निकल गया। अब मैं कह सकता हूँ सिंपली क्या, बाई कन्वर्स ऑफ, या ऐसे नहीं, पहले वेरीफाई करते हैं, क्या करते हैं, नाउ सबसे पहले ए डी अपॉन ए बी निकालते हैं, क्या आ रहा है, ए डी अपॉन ए बी क्या आ रहा है, ए डी कितना है 6.3, ए बी कितना है 10.8, ठीक है। यहाँ से डेसिमल हटाइए, कितना आया 63/108, 3 से कट हो जाएगा, कितना है 20 टाइम्स 21, सॉरी ये हो गया 36, ये आ गया 21/36, फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आ गया 7, ये आ गया 12। तो ये रेशो तो आ गया 7/12, ठीक है। कौन सा, ए डी अपॉन ए बी का, इस साइड में जो था। अब ए ई अपॉन ए सी और देख लेते हैं, एंड ए ई अपॉन ए सी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको ई सी गिवन है, ये कंफ्यूज करने के लिए है। आप सोचेंगे कि अच्छा ए डी अपॉन ए बी था तो यहाँ ई सी अपॉन ए सी कर लेते हैं, नहीं, यहाँ पे भी फिर आपको, या तो यहाँ पे आप डी बी अपॉन ए बी करते तो आप ई सी अपॉन ए सी करते, ठीक है, इस तरीके से। तो ए ई अपॉन ए सी इक्वल टू क्या निकल के आया, ए ई हमारा था 5.6 और ए सी कितना था हमारा 9.6, ठीक है। डेसिमल हटाया 56/96, सही है। इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं, 8 से भी कर सकते हैं शायद, या 2 4 से करके देख लेते हैं, सिंपली 4 से करते हैं। सबसे पहले क्या आ गया 1 4, ठीक है, इसे 4 से किया 2 4, ठीक है, ये आ गया 14/24, फिर 2 से कर दीजिए, सिंपली क्या आ गया 7/12, ठीक है, 7/12 आ गया। इसका अब देखिए आप क्लियरली देख सकते हो, क्लियरली ए डी अपॉन ए सी इक्वल आया ए ई अपॉन, सॉरी ये ए डी अपॉन ए बी था और ये ए ई अपॉन ए सी, ठीक है। सो बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी, ठीक है, कन्वर्स ऑफ बी पी टी क्या कहते हैं, अगर ऐसे रेशो इक्वल आ रहे हैं तो जो ये लाइन है जो दो साइड को पास होकर जा रही है वो थर्ड लाइन के पैरेलल है, डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के, ठीक है। तो आप 3 तरीके से ये चीज़ प्रूफ कर सकते हो, क्या, एक तो ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी दिखा दीजिए, दूसरा कि ए डी अपॉन डी बी, मतलब अलग अलग पार्ट का रेशो लीजिए, और ए ई अपॉन ई सी, तीसरा कि नीचे वाले पार्ट का लीजिए डी बी अपॉन पूरा का पूरा कितना है ए बी इक्वल टू लीजिए ई सी अपॉन पूरा का पूरा लीजिए कितना ए सी। ये 3 चीज़ है जिनको अगर आप इस कोई भी कंडीशन वेरीफाई अगर होती है, ठीक है, तो ये लाइन डी लाइन इस लाइन के पैरेलल प्रूफ हो जाएगी, सही है। आप कोई से भी कर सकते हैं, सही है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके बाकी पार्ट आप खुद ट्राई करना। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सेकंड पार्ट क्या कहा है, बल्कि पहले गिवन क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, इन्होंने कहा है एक ट्रायंगल है ABC जिसमें AD जो है वो एंगल A का बाइसेक्टर है,
बाइसेक्टर में पहले ही बता चुका हूँ बाइसेक्टर क्या होता है। अगर किसी एंगल के बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं, मीन्स वो लाइन उस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। कहने का मतलब अगर मैं इस एंगल को नाम दे दूँ 1, इसको 2, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, ठीक है। अब सोचिए, ये मैंने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कराई थी, ठीक है। ये एक्सरसाइज उन्हीं थ्योरम्स के ऊपर बेस्ड है जो मैंने अब से पहले जो पार्ट करेंगे, 7 पार्ट्स जो करा चुका हूँ इस चैप्टर के, उनको देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे चैनल में जा सकते हैं, जा करके वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइए, मैंने ट्रायंगल चैप्टर क्लास 10th के नाम से अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ठीक है। नहीं तो मैं इस चैनल के, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन थ्योरम का लिंक दूंगा, ठीक है, और उस प्लेलिस्ट का भी लिंक दे दूंगा। अब देखिए, ये अगर बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती थी कि अगर ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा है इस तरीके से, ये बाइसेक्टर, तो ये बाइसेक्टर जो सामने वाली लाइन को कट कर रहा है, इसको जिस रेशो में कट कर रहा है, मीन्स BD अपॉन DC, ठीक है, BD अपॉन DC, ये इक्वल होगा ये एंगल, जो सा एंगल कट हुआ, ये जिन साइड से मिलके बन रहा था। तो देखिए AB और AC, तो BD के सामने लीजिए AB जो BD से मिली हुई है, AB, अब इक्वल टू लीजिए D जो DC से मिली हुई है AC, ठीक है। ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमें बताती थी, तो इसी का इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे। अब इन्होंने हमसे क्या क्या, मतलब हमें क्या क्या दिया है और क्या पूछा है। AB दी है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, AC दी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, ये साइड दी है, ये साइड दी है, और पूरी की पूरी BC दी है, अलग अलग ना देकर BC दी है, ठीक है। तो इन्होंने हमसे क्या कहा कि BD बताओ और DC बताओ कितना होगा। तो सिंपल है, पूरी की पूरी तो मुझे पता है कितनी है, 6 है, ये 6 सेंटीमीटर है। अगर ये 6 है और मैं इसको x मान लूँ BD को, तो DC कितनी होगी, 6 माइनस x, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो लेट BD इक्वल टू x सेंटीमीटर, ठीक है, देन DC इक्वल टू क्या होगा, 6 माइनस x सेंटीमीटर, क्योंकि BC में से BD को माइनस कर दो। अब ये आ गया। अब देखिए मेरे पास क्या है, BD कितना है, x है, DC कितना है, 6 माइनस x है, AB कितना है, 10 है, और AC कितना है, वो मेरा है 14। तो मैं यहाँ पे सारे वैल्यू रख देता हूँ। बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम या यूजिंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ऐसे लिख सकते हो आप, यूजिंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है, BD अपॉन DC इक्वल टू BD अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन AC, सही है। सीधे सीधे वैल्यू रख दीजिए, क्या है, x अपॉन 6 माइनस x इक्वल टू AB कितना है हमारा 10, AC कितना है हमारा 14। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, क्या आएगा, 14x इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई करिए 60 माइनस 10x, सही है। 10x को इधर ले आइए, कितना हो गया, 24x इक्वल टू 60, x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 अपॉन 24, सही है। इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, या 12 से कर देते हैं सीधा, कितना आ गया, 12 5 जा और 12 2 जा, तो ये आ गया 2.5 सेंटीमीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2.5 सेंटीमीटर। अगर x 2.5, x किसको माना था हमने, BD को, मीन्स BD निकल के आ गया 2.5 सेंटीमीटर, और DC कितना निकल के आ गया, 6 माइनस 2.5, ठीक है। x की वैल्यू रख दीजिए, तो DC हमारा आ गया, कितना आ गया, 3.5, सही है। तो ये और ये हमसे निकालने के लिए कहा था, ये हमारे दोनों क्या हुए आंसर्स, सही है। बाकी पार्ट्स आप खुद ट्राई करिए इसके, मैं बार बार कह रहा हूँ, जब तक खुद ट्राई नहीं करोगे तब तक कुछ समझ नहीं आएगा। मैं यहाँ कराता रहूँगा, आपको अच्छा लगता रहेगा, समझ में आता रहेगा, लेकिन जब आप खुद ट्राई करेंगे आप अटकोगे बहुत जगह, ठीक है, आपको प्रॉब्लम आएगी।
तो वो जो प्रॉब्लम आएगी उससे जब आप बाहर निकलने के तरीके ढूंढेंगे और जब आप ढूंढ लोगे उस तरीके को तो फिर आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो मेन बात है आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, सही है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, M इज़ अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, मीन्स ABCD एक पैरेललोग्राम है। M कोई पॉइंट है साइड BC पे, M कहीं भी हो सकता है ये पॉइंट, ठीक है। इसने ये नहीं बताया बीच में है या इतने सेंटीमीटर पे है, उतने सेंटीमीटर, कुछ नहीं बताया, सिर्फ कहीं भी पॉइंट है। DM व्हेन प्रोड्यूस्ड, DM है, अगर DM का जिक्र करा है इसका मतलब D और M पॉइंट को इन्होंने मिलाया है। DM व्हेन प्रोड्यूस्ड, जब उसको आगे बढ़ाया जाता है, मीट्स AB लाइन से वो मीट करती है, लेकिन कहाँ जाकर, जब AB को हम प्रोड्यूस करते हैं एट N, AB को भी धीरे धीरे प्रोड्यूस करते हैं, तो N जहाँ पे ये मिलती है वो पॉइंट N पॉइंट है। सिंपल सी बात ये है। इन्होंने कहा प्रूफ करिए कि DM अपॉन MN इक्वल टू आएगा DC अपॉन क्या BN, ठीक है, DC अपॉन BN। तो देखिए इसको हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं। सिंपली सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम वो एक क्वाड्रिलेटर होता है इस तरीके का जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और पैरेलल होती है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, बहुत आसान से तरीके से इसको प्रूफ कर सकते हैं हम। बार बार कहूँगा BPT थ्योरम वगैरह इसमें इस्तेमाल होंगी। और देखिए BPT थ्योरम के थ्रू हम क्या करेंगे। अब सबसे पहले तो देखिए जो AD है वो BC के क्या है, पैरेलल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो AD और BC एक दूसरे के पैरेलल है, ऐसे ही CD और AB एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। अगर सोचिए AD और BC पैरेलल है तो मीन्स AD और BM इतना, ये जो है BM इतना हिस्सा भी क्या होगा, पैरेलल होगा। ये लाइन AD और ये BM ये भी पैरेलल होगी, ठीक है। अगर ये पैरेलल है तो देखिए ये अगर एक ट्रायंगल बन रहा है DNA, इसको अलग से निकाल लेते हैं, DNA ये लीजिए, ठीक है, ये रहा D, ये AN और ये M पॉइंट ये रहा यहाँ कहीं था, इससे लाइन इस तरीके से थी M, ठीक है, और ये B। मुझे इतना पता है कि जो MB है वो DA के पैरेलल है, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम की साइड थी तो ये पैरेलल होगी। और BPT थ्योरम क्या कहती है कि अगर ये कन्वर्स ऑफ BPT क्या कहती है, BPT ये कहती है कि अगर कोई लाइन दो साइड से पास हो रही है और वो थर्ड लाइन के पैरेलल है तो इसका मतलब जिन लाइन से वो पास हो रही है उनका रेशो आपस में इक्वल होगा। अब देखिए ये पैरेलल है एक दूसरे के, अगर ये एक दूसरे के पैरेलल है इसका मतलब NM या MN अपॉन DM, ठीक है। इस तरीके से मैं कह सकता हूँ इन ट्रायंगल, या सबसे पहले तो आप ये कह सकते हैं गिवन में क्या क्या लिखेंगे मैं वो बता देता हूँ। गिवन में आप लिखेंगे ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये चीज़ गिवन है। बाकी ये सब भी हमें गिवन है, ये भी आप सब यहाँ पे ऐड कर देना। उसके बाद आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जो DC है वो पैरेलल है किसके, AB के, आमने सामने की लाइन है। एंड जो DA है या AD है वो पैरेलल है किसके, वो है BC के, ठीक है। BC के पैरेलल है तो वो किसके, MB के भी पैरेलल है, ठीक है। एंड DA जो है वो पैरेलल है MB के भी या BM के भी कह सकते हो, ठीक है। सिंपली ये चीज़ हमें गिवन है। इसके बाद प्रूफ में आइए, इन ट्रायंगल DNA, ठीक है। DNA में जाएंगे तो इसमें क्या है कि इसमें DA जो है वो पैरेलल है किसके, BM के, ठीक है। सो बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उससे हम क्या कह सकते हैं कि जो MN अपॉन DM
ठीक है, इक्वल टू आएगा बी एन अपॉन ए बी, बी एन अपॉन ए बी। ठीक है, ये चीज़ प्रूफ हो गई बीपीटी से। अब एक चीज़ सोचिए कि जो पैरेललोग्राम होता है उसमें अपोजिट साइड इक्वल भी होती है। अगर अपोजिट साइड इक्वल है इसका मतलब कि जो ए बी है वो डी सी के इक्वल है, एंड ए बी इक्वल टू डी सी। क्यों है? क्योंकि ए बी सी डी, सिंस ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर ए बी जो है वो डी सी के इक्वल है तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि एम एन अपॉन डी एम इक्वल टू किसकी जगह रख सकता हूँ? ए बी की जगह क्या रख सकता हूँ? डी सी। ठीक है, तो बी एन अपॉन ए बी की जगह रख सकता हूँ डी सी। सही है। अब देखिए मुझे प्रूफ क्या करना था, डी एम अपॉन एम एन, तो डी एम को ऊपर लाना है मुझे, कोई बात नहीं, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर लेते हैं। डी एम अपॉन एम एन इक्वल टू डी सी अपॉन वी एन। ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। ठीक है, यही चीज़ प्रूफ करनी थी। अब सेकंड में क्या कहा है कि डी एन अपॉन क्या, डी एन अपॉन डी एम। ठीक है, इक्वल टू लाना है हमें किसके, ए एन अपॉन डी सी। ठीक है, इसमें भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बीपीटी थ्योरम की जो कोरोलरी थी उसमें ये भी तो था कि अगर ये लाइन ऐसे पैरेलल है, ठीक है, तो मैं अलग अलग रेशो भी ले सकता हूँ। इन्होंने देखिए किस चीज़ का लिया, डी एन अपॉन डी एम का, तो डी एन अपॉन डी एम का। तो उसमें ये भी तो था कि जो कोरोलरी थी कि अगर ऐसे है तो इसका मतलब डी एम अपॉन डी एन, पूरे का पूरे साथ भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, अगेन ऐसे लिख सकते हो, बाई यूजिंग या बाई कोरोलरी ऑफ बीपीटी। ठीक है, वो क्या कहती थी कि अगर ये इसके पैरेलल है, कौन सी, एम बी अगर हमारी पैरेलल है किसके, डी ए के, तो क्या होगा, डी एम अपॉन डी एन, ठीक है, इक्वल आ जाएगी किसके, डी एम अपॉन डी एन इक्वल आ जाएगी किसके, ए बी अपॉन ए एन। सही है। और ए बी जो है हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, फिर से डी सी के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि पैरेललोग्राम है। ए बी किसके इक्वल है, डी सी के, तो मैं यहाँ पे सिंपली डी सी लिख दूंगा। और देखिए इसका रेसिप्रोकल करूँगा तो यही चीज़ आ जाएगी, डी एन अपॉन डी एम इक्वल टू आ गया ए एन अपॉन डी सी। इसका एक और तरीका है प्रूफ करने का, ये हो गया एक तो जो हमने फर्स्ट पार्ट प्रूफ किया था। अब इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पे डी एम है, सही है, तो डी एम तो मुझे यहाँ पे रखना है। इसका जो चीज़ हमें रखनी होती है उसको मैं क्या कर लेता हूँ, नीचे रेसिप्रोकल कर लूँ। अगर इसका जो मैंने इसमें देखे यहाँ पे, अगर मैं इसमें 1 प्लस ऐड दोनों तरफ 1 प्लस कर दूँ तो क्या होगा, क्या होगा, एम एन अपॉन डी एम प्लस 1 इक्वल टू कर दीजिए बी एन अपॉन क्या था हमारा, डी सी। ठीक है, डी सी को रिप्लेस कर देते हैं क्योंकि ए बी की मुझे ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, देखिए, या बाद में कर लेंगे, सॉरी छोड़िए ना, कोई नहीं, प्लस 1। अब देखिए जब मैं एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा, एम एन प्लस डी एम अपॉन डी एम। ठीक है, अगर देखिए मैं ये वाली चीज़ ना लेता, अगर ये ले लेता और इसमें 1 प्लस करता तो यहाँ पे मेरा डी एम प्लस एम एन होता, डी एम प्लस एम एन होता, तो क्या हो जाता, डी एन के इक्वल, तो डी एन अपॉन एम एन आ जाता। जबकि मुझे एम एन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए डी एम, तो डी एम को मैंने क्या करा, रेसिप्रोकल करके नीचे ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है, तो यहाँ पे आ जाएगा बी एन प्लस डी सी अपॉन में डी सी। सही है, देखिए क्या मिला, एम एन प्लस डी एम, एम एन प्लस डी एम कितना हो गया, डी एन के इक्वल, डी एन अपॉन में क्या चाहिए, ये ना डी एम। सही है, इक्वल टू में बी एन प्लस डी सी, बी एन प्लस ये डी सी किसके इक्वल है, ए बी के, तो ए बी प्लस ये कह सकता हूँ मैं कि बी एन प्लस डी सी किसके है, ए बी,
यहाँ पे नहीं रख रहा मैं, क्योंकि मुझे नीचे यहाँ फिर से DC चाहिए। तो सिंपली मैं कह सकता हूँ ये भी किसके इक्वल है, AN के अपॉन में DC, ये सेकंड चीज़। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और बाई कोरोलरी का इस्तेमाल करके भी कर सकते हो। वैसे जो एग्जामिनर मांगता है वो ये 1+ करके मांगता है, ठीक है, ये वाला मेथड, इसलिए मैंने इसको बाद में आपको ज़रूर बताया, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, और बाकी के क्वेश्चंस जो है आप खुद ट्राई करिए थोड़े से। अगर किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं अगली वीडियो में उसको ज़रूर समझाऊंगा, ठीक है। और अगर आपको समझ में आए हैं क्वेश्चंस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।